बारिश हमेशा से ज़ारा को पसंद थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर गिरती हुई बूंदों को देखा करती थी। मगर आज की बारिश अलग थी। आज उसके दिल में अजीब सा खौफ था। घर में हर तरफ खामोशी थी। अम्मी अबू शहर से बाहर गए हुए थे और वो घर में अकेली थी। रात तकरीबन 11 बज रहे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई। कौन है? बाहर से एक धीमी आवाज आई। गाड़ी खराब हो गई है। बारिश बहुत तेज है। क्या मैं कुछ देर यहां रुक सकता हूं? ज़ारा एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर उसने दरवाजा खोला। सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। काले कपड़े, भीगे हुए बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। सूरी, मैं परेशान नहीं करना चाहता था, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। ज़ारा ने धीरे से जवाब दिया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश है। लड़का खामोशी से अंदर आ गया। वो पूरा भीग चुका था। ज़ारा ने उसे तौलिया दिया। आप बैठें, मैं चाय बना देती हूं। कुछ देर बाद दोनों खामोशी से चाय पी रहे थे। बारिश की आवाज पूरे घर में फैली हुई थी। वैसे आपका नाम? ज़ारा ने पूछा। आज़ान। और आप? ये ज़ारा। बारिश अज़ान पहली हमारी बार पहली हल्का सा मुलाकात याद मुस्कुराया। दिला रही है। और पता नहीं क्यों ज़ारा काश का ये दिल पल जोर यहीं से थम धड़कने जाए। लगा। रात गुजरती गई। दोनों बातें करते रहे। कभी बारिश के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में, और कभी उन ख्वाबों के बारे में जो कभी पूरे नहीं होते। फिर अचानक बजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ज़ारा घबरा गई। तभी अजान की आवाज आई। डरे मत, मैं हूं ना। उस एक जमले ने ज़ारा के दिल में अजीब सुकून पैदा कर दिया। पहली बार किसी अजनबी की मौजूदगी उसे महफूज महसूस हो रही थी। मगर फिर अजान का फोन बजा। उसने फौरन कॉल काटी। लेकिन उससे पहले ज़ारा सिर्फ एक जमला सुन पाई। हमने उसे ढूंढ लिया है। ज़ारा के दिल में खौफ सा जागा। कौन था? उसने पूछा। अजान फौरन खामोश हो गया। कोई नहीं। मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। बारिश मजीद तेज हो गई और ज़ारा को पहली बार महसूस हुआ शायद उसने अपने घर में किसी आम इंसान को जगह नहीं दी थी।